Hello everyone and welcome to my YouTube channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज का हमारा वीडियो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, जो कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से पहले बनाए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। टी फॉर्मेट और एन अकाउंट फॉर्म और बैलेंसिंग सेल्फ बैलेंसिंग टाइप। इस फॉर्मेट को हम टी फॉर्म भी कहते हैं, अकाउंट फॉर्म भी कहते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग टाइप फॉर्मेट भी कहते हैं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी ईयर क्वेश्चन में मेंशन होगा। इस तरफ हम लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फंड, इस तरफ हम लिखेंगे अमाउंट, इस तरफ हम लिखेंगे एप्लीकेशंस या फिर यूजेस ऑफ फंड, और इस तरफ हम लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से, सोर्सेज कहाँ कहाँ से कंपनी के पास हैं फंड्स को अरेंज करने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो आंसर है, ये आंसर हमारा क्या होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर होगा। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स, उससे जो पैसा आया है वो हमारा सोर्स ऑफ फंड है। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर कंपनी ने कोई भी डिवेंचर्स इशू किए हैं, उससे पैसा आया है तो वो भी सोर्स ऑफ फंड है। नेक्स्ट है रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है, अगेन पैसा आया है कंपनी के पास, अगेन वो सोर्स ऑफ फंड है। अगर हैं रिसीट्स फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स, अगर उससे पैसा आया है पार्टली पेड शेयर्स से, आपने इशू किए थे, तो वो सोर्स ऑफ फंड है। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने एसेट्स बेचे हैं, नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, उससे जो पैसा आया है वो इसमें इंक्लूड होगा। देन है आपका नॉन ट्रेडिंग रिसीट्स, जैसे कि डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, एग्जाम्पल डिविडेंड अगर आपको रिसीव हुआ है तो वो सोर्स ऑफ फंड है। नेक्स्ट है अगर आपने कोई सेल किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट सेल किया है, अगेन वो आपका सोर्स ऑफ फंड है क्योंकि पैसा आया है। लास्ट में है नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का आंसर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो वो सोर्स ऑफ फंड है। आइए हम यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ फंड देखते हैं। इसमें सबसे पहला है फंड्स लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। अगर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर फंड्स लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन है तो वो यूजेस का पार्ट है। या तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन होगा या फंड्स लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन होगा, दोनों आंसर नहीं हो सकते, दोनों में से एक आंसर होगा। अगर आपने शेयर्स को रिडीम कर दिया है, रीपे कर दिया है, तो पैसा गया है, अगेन वो एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ फंड है। अगर आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है, पैसा गया है, रिडीम का मतलब रीपे करना, तो अगेन वो आपका यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड है। अगर आपने कहीं पे लोन्स को रीपे किया है, अगर आपने लोन्स का पेमेंट किया है, अगेन वो यूजेस ऑफ फंड है, पैसा गया है। अगर आपने कहीं पे परचेज किए हैं फिक्स्ड एसेट, अगर आपने कहीं से फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं तो अगेन वो यूजेस ऑफ फंड है। अगर आपने कहीं नॉन ट्रेडिंग पेमेंट किया है, अगेन आपने पेमेंट किया है, अगेन वो यूजेस ऑफ फंड है, आपने पैसा यूज़ किया है। अगर आपने कहीं पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया है, अगेन वो यूजेस ऑफ फंड है, आपने पैसा यूज़ किया है। अगर आपने कहीं पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, अगेन वो यूजेस ऑफ फंड है। अगर कहीं पे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है, स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया है तो अगेन वो यूजेस ऑफ फंड है। तो आंसर स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का या तो इंक्रीज होगा
या फिर डिक्रीज होगा। तो ये जो है यूजेस ऑफ फंड है। तो इस तरीके से तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो सोर्स ऑफ फंड है, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो यूजेस ऑफ फंड है। इस तरीके से हम लोग जो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग यूजेस साइड लिखते हैं। और लास्ट में जो है ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं है मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। इसके अलावा एक एंट्री और हो सकती है इसके अंदर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं इसका मतलब पैसा गया है, आपका यूज ऑफ फंड है। दोनों साइड्स इक्वल होनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक एग्जाम्पल होगा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड, किस तरीके से हम लोग स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट तीनों एक साथ बनाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।